चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर सुझाव मांगे हैं और इसके लिए 1 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा की गई है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 125 पहुंच गई है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। 3 साल की एक बच्ची का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बच्ची के माता पिता भी कोरोना संक्रमित हैं। देश में अब तक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां अब तक कुल 40 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश में अब तक 2 मौत हुई हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश के करीब 12 से ज्यादा राज्यों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, जबकि कई राज्यों में परीक्षाओं की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, हरियाणा, बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार समेत अन्य राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 को पार कर चुका है। वहीं वायरस की चपेट में 1,82,000 से ज्यादा लोग आए हैं। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 349 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 2100 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। चीन के बाद इटली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार एक्शन में है। इसको लेकर देर रात सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए केंद्र सरकार की एडवाइजरी को लागू करने का फैसला लिया। सीएम ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। यह पाबंदी 31 मार्च तक लागू रहेगी। बाद में स्थिति की समीक्षा कर समुचित निर्णय लिया जाएगा। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि संक्रमण का रोकथाम ही सर्वोत्तम बचाव है। कोरोना के खिलाफ बीजेपी ने जंग का ऐलान कर दिया है। देश भर में जन जागरण अभियान का आगाज होगा। गोविंद देव जी मंदिर के पास से इस अभियान की शुरुआत होगी। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज प्रक्रिया काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि मरीजों को HIV, स्वाइन फ्लू और मलेरिया की दवा देकर ठीक किया गया है, वो काबिले तारीफ है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1075 और 1800-112-545 जारी किए गए हैं। ये दोनों नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे और इस पर फोन करके आप कोरोना से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष बनाने का फैसला लिया है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, बिहार में अब तक कोई मरीज नहीं मिला है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक रस्साकशी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 9 बीजेपी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने आज बेंगलुरु के रिजॉर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बागी विधायकों ने कहा कि हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। हालांकि बीजेपी में जाने पर फैसला नहीं लिया है, वे इस पर विचार करने के बाद फैसला करेंगे। गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईसीसी पर्यवेक्षक आज जयपुर आएंगे। रजनी पाटिल और BK हरिप्रसाद जयपुर आ रहे हैं, जहां वे कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक कर उनकी राय जानेंगे। गुजरात कांग्रेस के 68 विधायक जयपुर में डेरा जमाए हुए हैं। बीती रात 20 और कांग्रेस विधायक जयपुर पहुंचे। ये सभी नेता शिव विलास रिसोर्ट में रुके हुए हैं। निर्भया के चारों दोषियों को तिहाड़ प्रशासन फांसी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज शाम फांसी देने वाले जल्लाद पवन तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। पवन के तिहाड़ जेल पहुंचने के बाद एक बार फिर डमी फांसी दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के 3 प्रमुख दलों ने आरजेडी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पार्टी की वजह से कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पा रही। अगर जल्द कमेटी नहीं बनी तो ये अलग रास्ता अपना सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट नौसेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन मामले पर फैसला सुनाएगा। आर्मी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह फैसला सुना चुका है। पूर्व CJI रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में राष्ट्रपति ने पूर्व CJI को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। IPL पर कोरोना वायरस के संकट को लेकर BCCI ने मुंबई में गवर्निंग काउंसिल और सभी 8 फ्रेंचाइजियों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। इसमें IPL के छोटे फॉर्मेट समेत कई विकल्पों पर चर्चा की गई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया है। दरअसल कमेंट्री पैनल में संजय को हमेशा ही दूसरे से अलग राय रखते हुए पाया जाता था।
कोरोना वायरस का असर टोक्यो ओलंपिक पर भी पड़ सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रमुख थॉमस बाक ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से सलाह ली जा रही है। इसके बाद ही ओलंपिक को रद्द करने या टालने का फैसला लिया जाएगा।